तो आज मैं आपको ऐसे 7 हिडन चार्जेस बताऊंगा जो बैंक आपसे चार्ज करता है और आपको पता भी नहीं चलता। और हर चार्ज के बाद ना एक तरीका बताऊंगा बैंक से नेगोशिएट करने का या फिर उन चार्जेस से बचने का तरीका बताऊंगा। अब मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट देने वाला हूं, यानी कि ऐसे 5 सवाल जो आपको बैंक से पूछने हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग होम लोन। सुरेश बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसने 12 साल की मेहनत के बाद एक फ्लैट बुक किया 65 लाख रुपए का। वो बैंक गया, उसने लोन अप्लाई किया। मैनेजर ने कहा कि आपको 8.5% रेट पे लोन मिल जाएगा और ईएमआई सुरेश को बताई 56,700 रुपीज़ की। जब सुरेश ने कैलकुलेट किया तो उसको लगा कि वो ये ईएमआई अफोर्ड कर सकता है और उसने लोन एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। डिसबर्समेंट वाले दिन बैंक ने बोला कि पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी 65,000 रुपये की। फिर बोला कि आपको MODT चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे जो लगभग 32,000 रुपये के बोले। बैंक ने उसके बाद बोला कि आपको लीगल और टेक्निकल फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी जो लगभग 20,000 रुपये की है। और फिर बैंक ने बोला कि आपको होम लोन इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी जो मैंडेटरी है और वो लगभग 1,40,000 की पड़ेगी। और फिर बैंक ने बोला कि इन सारी सर्विसेज पे जो अभी उन्होंने बोली इस पर GST लगेगा लगभग 21,000 रुपये का, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो सुरेश ने लोन का अमाउंट अपने बैंक में आने से पहले ही 2,78,000 बैंक को पे कर दिया। यानी कि लोन आया 65 लाख रुपये और लोन के पहले दिन ही सुरेश ने पे कर दिया 2,78,000 रुपीज़। ये सिर्फ सुरेश की कहानी नहीं है, ये हर मिडिल क्लास की कहानी है जिसने पहली बार होम लोन लिया होगा। और ये सब चार्जेस ना इलीगल नहीं होते, ये बैंक अपने लोन एग्रीमेंट पे लिख के रखता है, बट ये चार्जेस ना बहुत छुपे होते हैं एग्रीमेंट में या फिर बहुत छोटे फॉन्ट में होते हैं, इसलिए पता नहीं चलते। तो आज मैं आपको ऐसे 7 हिडन चार्जेस बताऊंगा जो बैंक आपसे चार्ज करता है और आपको पता भी नहीं चलता। और हर चार्ज के बाद ना एक तरीका बताऊंगा बैंक से नेगोशिएट करने का या फिर उन चार्जेस से बचने का तरीका बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप घर खरीद चुके हो या फिर होम लोन लेने वाले। बैंक बाज़ार के CEO आदिल शेट्टी ने डायरेक्टली खुद बोला है कि होम लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट पे यकीन मत करो। प्रोसेसिंग फ़ीस, पेनल्टीज़, रेट कन्वर्जन चार्जेस या फिर जो इंश्योरेंस होती है इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये होम लोन पे लगने वाले टोटल कॉस्ट का बहुत ही मटेरियल हिस्सा होते हैं। तो आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो होम लोन के एडवर्टीजमेंट में बैंक आपको कभी नहीं बताता। सबसे पहला चार्ज है प्रोसेसिंग फ़ीस, सबसे कॉमनली नोन चार्ज होता है। कोई भी सबसे पहले होम लोन लेने जाएगा उसको प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पता होता है, बट वो फिर भी इस ट्रैप में फंस जाता है। अब देखो कैसे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो 0.25% से लेकर लोन अमाउंट की 1% तक हो सकती है। यानी कि अगर 50 लाख का लोन है तो प्रोसेसिंग फ़ीस बनेगी 12,500 से लेकर 50,000 तक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंक ने अगर आपका लोन किसी भी ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया तो बैंक आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस वापस नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल चार्ज होता है। अब देखो नेगोशिएट कैसे करें। सबसे पहली चीज़ कि प्रोसेसिंग फ़ीस की परसेंटेज किसी भी लॉ में डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आप बोल्डली बैंक से जाके पूछ सकते हो कि मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस कम करने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, ये ऑफिशियली अलाउड है। बैंक आपको मना कर सकता है लेकिन बैंक से पूछने में आपको कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट चार्ज है MODT चार्जेस। मैं श्योर हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इस चार्ज के बारे में पहली बार सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसका मतलब होता है कि जब आप होम लोन लेते हो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जाते हैं एज अ कोलेटरल। इस प्रोसेस को लीगली रजिस्टर्ड करने का चार्ज MODT चार्जेस होता है और ये कॉस्ट ना बैंक आपसे चार्ज करता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये चार्ज लोन अमाउंट का लगभग 0.1% से लेके 0.5% तक हो सकता है। यानी कि अगर 50 लाख का लोन है
तो आपका MODT चार्ज होगा 5,000 से लेके 25,000 तक। पर एक बात ध्यान रखना, ये ना अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है। ऐसे महाराष्ट्र में ज़्यादा है, राजस्थान में कम है। एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ये चार्ज आप बैंक से कभी भी नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोसेस है, तो फीस ना हमेशा डिफाइंड होती है। लेकिन मैं आपको ये चार्ज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चार्ज के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में तब पता चलता है जब उनके अकाउंट में लोन डिसबर्स हो जाता है। तो एक सिंपल रूल हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोन अप्लाई करो तो बैंक से MODT चार्जेस के बारे में ज़रूर पूछो। और अगर बैंक नहीं बता पा रहा ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी और बैंक से लोन लो, बिकॉज इट्स अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट चार्ज है लीगल एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन फीस। ये चार्ज ना लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये ना लोन प्रोसेस के बीच में कहीं आता है। अब देखो कैसे, जब आपने होम लोन लिया तो बैंक का पहला प्रोसेस होता है, वो आपके पास एक लॉयर भेजता है आपकी टाइटल डीड चेक करने के लिए। उसके बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट भेजता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए। और इन दोनों की कॉस्ट ना बैंक आपसे रिकवर करता है और आपको शायद पता भी नहीं चलता। देखो, इसमें एक ट्विस्ट है, अगर फ्यूचर में आपने अपना लोन किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कराया तो दूसरा बैंक दोबारा आपके घर पे लॉयर भेजेगा और टेक्निकल एक्सपर्ट भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए, और दोबारा आपको कॉस्ट उसी बैंक को पे करनी पड़ेगी। अब इस चार्ज को नेगोशिएट कैसे करें? देखो, इस पे भी 20 से 30% नेगोशिएशन अलाउड होती है, स्पेशली अगर आप उस बैंक के सीनियर एम्प्लॉय हो या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो इस चार्ज को भी नेगोशिएट ज़रूर करा करो। नेक्स्ट चार्ज है होम लोन इंश्योरेंस, और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चार्ज होता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप होम लोन लोगे, बैंक आपसे बोलेगा कि सर होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। आप सोचते हो कि ठीक है, बैंक का रूल होगा और आप इंश्योरेंस साथ में ले लेते हो, लेकिन ये सच नहीं है। RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक होम लोन के साथ होम लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है। फिर भी बैंक आपसे चार्ज करता है 80 से 1.5 लाख रुपए प्रीमियम के नाम पे, डिपेंडिंग ऑन लोन अमाउंट, और वो भी अप फ्रंट। देखो कैसे, अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर प्रीमियम बैंक ने बोला 1,20,000, तो आपकी अब EMI 50 लाख पे नहीं 51.2 लाख पे बनेगी, वो भी 20 सालों के लिए। अब देखो, अगर बैंक आपसे फोर्स करे कि आप होम लोन इंश्योरेंस लो, तो आपको बैंक को सीधा बोलना है कि एज़ पर RBI गाइडलाइंस होम लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होता, और आप नोटिस करोगे ना कि अगले ही दिन वो इंश्योरेंस ऑप्शनल हो जाएगी आपके लिए। अब देखो, आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा टर्म लाइफ कवर लेना है, यानी कि टर्म इंश्योरेंस 50 लाख के कवर के साथ। इसका प्रीमियम लगभग 600 से 800 रुपये पर मंथ होगा। इस प्रीमियम में ना आपका सिर्फ होम लोन ही नहीं, आपकी लाइफ भी कवर हो जाएगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 चार्जेस के बारे में बताया है, 3 अभी और बाकी है। जो पहले मैंने आपको 4 चार्जेस बताए हैं वो डिसबर्समेंट के टाइम या डिसबर्समेंट से पहले आते हैं। अब जो 3 चार्जेस आपको मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये 3 चार्जेस आपके लोन टेन्योर में कंटिन्यूसली आते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट चार्ज है रेट कन्वर्जन चार्ज। जून 2025 में RBI ने रेपो रेट गिरा के सीधा 5.5% कर दिया। इसका मतलब बैंक को अब पैसा सस्ते दाम पे मिलेगा, लेकिन बैंक ने आपको ये बेनिफिट कभी पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि आपने कभी रिक्वेस्ट ही नहीं किया। जब भी आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हो अपना इंटरेस्ट रेट कम करवाने के लिए एज पर द रेपो रेट, तो आपको एक रेट कन्वर्जन चार्ज पे करना पड़ता है, और वो भी वन टाइम, जो लगभग 5 से 15,000 तक हो सकता है। बहुत से लोग ना इस चार्ज के बारे में जानते ही नहीं और पूरे अपने लोन टेन्योर में सेम इंटरेस्ट रेट पे EMI पे करते रहते हैं।
कभी कभी इस रिक्वेस्ट की वजह से ना आपको ईएमआई पे 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस भी हो सकता है। अब देखो, 2 हज़ार पर मंथ अगर आपका बचेगा अगले 15 सालों के लिए, तो आपके टोटल 3,60,000 तक बच सकता है। अब देखो, आपको करना क्या है। आपको अपने बैंक को कॉल करना है और उनसे पूछना है कि आपका करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और मार्केट में प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट बेस्ट क्या है। अगर आपको लगता है ना कि बहुत डिफरेंस है, तो आप रेट कन्वर्जन फीस पे करके अपना ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कम करवाओ और अपनी ईएमआई का अमाउंट भी कम करवाओ। नेक्स्ट चार्ज है प्री पेमेंट पेनल्टी। ये चार्ज ना मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि ये तब सामने आता है जब एक मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। इमेजिन करो, 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए का बोनस मिला। आपने सोचा कि मैं ना प्री पेमेंट कर देता हूँ अपने लोन की 5 लाख रुपए की, आगे जाके फ्यूचर में मेरा इंटरेस्ट रेट बचेगा। लेकिन जैसे ही आप बैंक में प्री पेमेंट करने जाते हो, बैंक आपसे प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज कर लेता है। फिक्स्ड रेट लोन पे ये चार्ज ना 2 से 3% होता है आप जो प्री पेमेंट कर रहे हो। मान के चलो, अगर आप 5 लाख की प्री पेमेंट कर रहे हो तो आपसे बैंक पेनल्टी चार्ज करेगा 10 से 15,000 रुपये तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आरबीआई के जनवरी 2026 की न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लोटिंग रेट होम लोन पे कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगती, और ये रूल ना 1 जनवरी 2026 से लागू होता है। मतलब अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है, तो आप चाहे जितना भी और कभी भी प्री पेमेंट करो, बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता। तो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप होम लोन लो तो हमेशा फ्लोटिंग रेट पर ही लेना, और जब भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग या फाइनेंशियली कैपेबल अपने आप को फील करो, तो उस लोन को प्री पेमेंट करना शुरू कर देना। नेक्स्ट चार्ज है लेट पेमेंट चार्जेस या फिर ईएमआई बाउंस बैक चार्ज। और ये चार्ज ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको साइलेंटली डैमेज कर सकता है 3 कारण की वजह से। पहला कारण, जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस हुई, बैंक आपसे इमीडिएटली चार्ज करेगा 300 से 600 रुपये इमीडिएटली। सेकेंड कारण, बैंक आपको पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा 2% पर मंथ ऑन ओवरड्यू अमाउंट। मतलब अगर आपकी ईएमआई थी 50,000 रुपये, तो बैंक आपसे 1,000 रुपये पर मंथ चार्ज करता जाएगा जब तक आप ईएमआई पे नहीं करोगे। और थर्ड सबसे बड़ा कारण है सिबिल स्कोर। जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस बैक हुई, आपका सिबिल स्कोर 30 से 80 पॉइंट गिर जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा ना तो बहुत ही एक्सपेंसिव रेट में मिलेगा। सॉल्यूशन क्या है? ईएमआई अकाउंट में ना हमेशा 2 महीने का बफर रखो। अगर आपकी ईएमआई है 50,000 रुपये, तो आपकी ईएमआई अकाउंट में होना चाहिए 1.5 लाख रुपये, ताकि जब आप ईएमआई पे करो 50,000 रुपये की, आपके ईएमआई अकाउंट में ऑलरेडी 2 महीने का बफर अवेलेबल होगा। अब मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट देने वाला हूँ, यानी कि ऐसे 5 सवाल जो आपको बैंक से पूछने हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग होम लोन। पहला सवाल, आपको बैंक से टोटल कॉस्ट ऑफ लोन पूछना है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ लोन। बैंक आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करेगा सारी कॉस्ट की। अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो उस बैंक से लोन मत लेना, इट्स अ रेड फ्लैग। दूसरा सवाल, प्रोसेसिंग फीस वेव ऑफ हो सकती है क्या, आपको बैंक से पूछना होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है, तो आप बैंक से बोल्डली पूछ सकते हो कि मेरी प्रोसेसिंग फीस 50% तक वेव ऑफ करो। तीसरा सवाल आपको बैंक से पूछना है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होम लोन इंश्योरेंस कंपलसरी है क्या, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक होम लोन कंपलसरी नहीं होता। चौथा सवाल आपको पूछना है बैंक से कि जो आप लोन दे रहे हो तो फ्लोटिंग रेट पे है या फिक्स रेट पे है, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि होम लोन हमेशा फ्लोटिंग रेट पर ही लेना। और आखिरी सवाल जो आपको बैंक से पूछना है वो ये पूछना है कि प्री पेमेंट पे कोई चार्जेस है क्या, क्योंकि फ्लोटिंग रेट होम लोन पे एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 0 चार्ज लगता है। अभी एक काम करो,
अपने किसी नोन को ये वीडियो सेंड करो जो होम लोन ले चुका है या फिर होम लोन लेने वाला है, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।